हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। और चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एक नए लर्निंग वीडियो पे। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि हम लोग ओपन इज इक्वल टू हाई और ओपन इज इक्वल टू लो, इस स्ट्रैटेजी को कैसे परफेक्ट तरीके से ट्रेड करना है। ठीक है, आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जब आप ओपन इक्वल टू हाई और ओपन इक्वल टू लो कोई कैंडल लेते हो, ट्रेड करते हो, तो आपका वो फेल हो जाता है। ठीक है, तो आज मैं उसी के साथ है ना, दो तीन ट्रिक्स, दो तीन सीक्रेट आपको मैं बताने वाला हूँ, जिससे आपके ट्रेडिंग में एक एज आ जाएगा और आपका जो एक्यूरेसी होगा ट्रेड लेने का, वो आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। कंडीशन है, एक शर्त है कि आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करोगे तो प्रॉफिट स्किप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे ना कि कैसे ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड नहीं करना है। जो मैं बताऊंगा वो आप ठीक से सुन नहीं पाओगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। अपने को क्या करना है, अपने को सबसे पहले देखना है कि भाई ओपन इक्वल टू लो कैंडल बन रहा है या ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बन रहा है। ठीक है, तो किसी भी कोई भी ट्रेड लेने से पहले है ना, मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि आप क्या करो कि एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, पहला चीज। ठीक है, क्योंकि प्राइस एक्शन मतलब भाव भगवान है। ठीक है, सब लोग बोलते हैं, है ना। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है कि जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे ना, तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि भाई चल क्या रहा है पिक्चर में। ठीक है, अब देखो जैसे मेरे को यहीं पे सामने में है ना, दिख रहा है यहाँ पे। अब ये मेरा पहले का लेवल ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे इस कैंडल का देख लो, ये कैंडल क्या बना है, ये कैंडल ओपन इक्वल टू लो बना है। और ये कहाँ पे बना है, तो ये सपोर्ट पे बना है। ठीक है, समझ रहे हैं आप, ये सपोर्ट पे बना है। तो कहने का मेरा सिंपल मतलब है कि आप जो ओपन इक्वल टू लो, और पहले तो मैं बताता हूँ कि सॉरी, कि ओपन इक्वल टू लो ओपन इक्वल टू हाई होता क्या है कैंडल। ठीक है, फिर मैं इसको शुरू करता हूँ। चलिए, ये मैं बताना भूल गया था, सॉरी। देखिए, ओपन इक्वल टू हाई कैसा होता है। ये इतना लंबा क्यों खींच रहा है भाई। इसको ओपन करेंगे इस कलर में। कुछ तो गड़बड़ है दया। 2 मिनट आप लोग इसको है ना फॉरवर्ड करके स्किप कर लीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा ड्राइंग का मेरा ये जो है, ये थोड़ा गड़बड़। अच्छा, ये रहा। ओके, हाँ। देखिए, होता क्या है कि अपने लिए क्या होता है, जो ओपन इक्वल टू लो कैंडल होता है वो कैसा होता है, और जो ओपन इक्वल टू हाई कैंडल होता है वो कैसा होता है। देखिए, ये हो गया आपका ओपन इक्वल टू हाई कैंडल। ठीक है, अब मैं बनाऊंगा ओपन इक्वल टू लो कैंडल। अरे अरे अरे, कोई बात नहीं है। ये 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 ठीक है, और ये ठीक है। देखिए, ये क्या हो गया, ये हो गया ओपन इक्वल टू हाई, ये हो गया ओपन इक्वल टू लो। सिंपल है ना, मैं आपको गूगल पे सर्च करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कि ओपन इक्वल टू हाई और ओपन इक्वल टू लो कैंडल क्या होता है। देखिए, मैं ऑलरेडी सर्च किया हुआ था। ठीक है ना, आप देखो कि ओपन इक्वल टू हाई और ओपन इक्वल टू लो कैंडल क्या होता है। देखो ये वाला देखो, इसको देखो आप लोग ध्यान से। यहाँ पे क्या है, ओपन इक्वल टू हाई है, इसको ओपन इक्वल टू हाई बोलते हैं। ठीक है, कि जहां से मार्केट ओपन हुआ ना, वहीं से नीचे गिरना शुरू हो गया। दिस इज कॉल्ड एज ओपन इक्वल टू हाई। साला नेट चला गया, लाइट चली गई, अब क्या वीडियो बनाएंगे बताओ। मोबाइल से कनेक्ट करते हैं, कम से कम कनेक्टिविटी तो रहे, है ना। भाई जीवन में एक समस्या नहीं है, जीवन में बहुत समस्या है, और समस्या है तभी जीवन है। ठीक है, समस्या है तभी जीवन है। चलिए, कनेक्ट हो गया। देखिए, ये है हमारा ओपन इक्वल टू हाई कैंडल, और ये है अपना हमारा ओपन इक्वल टू लो कैंडल। ठीक है, रेड वाला ओपन इक्वल टू हाई, ग्रीन वाला ओपन इक्वल टू लो। ठीक है, अब होता क्या है, आप सिंपल कॉन्सेप्ट समझिए कि अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट ओपन होना शुरू हुआ। ठीक है, और यहाँ से ओपन हुआ और ये धर 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 करके नीचे गिरने लग गया, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन इक्वल टू हाई कैंडल। ठीक है, और ये हो गया ओपन इक्वल टू लो कैंडल। यहाँ से शुरू हुआ और ओपन होते ही ये ऊपर भागना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बायर बहुत स्ट्रांग फोर्स में है और यहाँ पे सेलर बहुत स्ट्रांग फोर्स में है। ठीक है, एक चीज आप समझ गए कि ओपन इक्वल टू हाई लो क्या कैंडल होता है, वो समझ गए। अब मैं आपको यहाँ पे सीक्रेट बताता हूँ। ठीक है, कि मैं अभी आपको क्या बोल रहा था कि आपके चार्ट पे हमेशा रेजिस्टेंस सपोर्ट का लाइन ड्रॉ होना चाहिए। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करने नहीं आता है, तो आप ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर सेक्शन में जाइए और यहाँ पे आप लिख दीजिए SRT। ठीक है, देखिए ये है
सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल जोन मल्टी टाइम फ्रेम लोन सम, ठीक है। इसको आप ऐसे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जब आप ऐसा क्लिक करेंगे ना, आपके पास ऑलरेडी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन के आ जाएगा। चाहे आपका टाइम फ्रेम 5 मिनट पे लगा हो, चाहे आपका 30 मिनट पे लगा हो, ये खुद को है ना उसी के हिसाब से एडजस्ट करता रहता है, ठीक है। जब आप टाइम फ्रेम चेंज कर, देखो अब ये टाइम ले रहा है, क्यों ले रहा है? क्योंकि मेरा तो एक मोबाइल से कनेक्ट है और इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ भी करना होता है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बट आप इतना समझ जाओ कि आप जो भी यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करोगे ना, ये उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा। और इसमें एक सेटिंग भी आता है, वही मैं वो बता देता हूँ एक बार, ये इसका थोड़ा सा कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश हो जाए फिर। हो जाओ यार। चलिए कोई नहीं। तो अभी मैं आपको जो बताना था वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको होने देते हैं तब तक। तो क्या क्या रहा था मैं कि आपके सपोर्ट के ऊपर है ना, ऊपर इक्वल टू लो कैंडल खोजना है आपको। रेजिस्टेंस के ऊपर आपको ओपन इक्वल टू हाई कैंडल खोजना है आपको, ठीक है। अब देखिए, ये कौन सा कैंडल है? दिस इज ओपन इक्वल टू लो कैंडल। कहाँ पे क्रिएट हुआ है? सपोर्ट पे क्रिएट हुआ है। बट आपको ये मौका दिया, बिल्कुल मौका दिया, क्योंकि ये 30 मिनट का कैंडल है इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। अगर मैं इसको 5 मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो आपको दिख जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पे आपको मौका मिला और यहाँ से मार्केट धर 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 करके ऊपर भागा। कितने पॉइंट का रैली मिला अपने को? 44,600 से गया ये 45,000, ऑलमोस्ट 500 तक, ठीक है। मतलब 400 इधर और 500 उधर, 900 पॉइंट का रैली है भाई लोग, ठीक है। और इसमें जो एसएल होता है वो एसएल बहुत कम होता है। क्या होता है? तो भाई जहां से ये ओपन इक्वल टू लो बनना शुरू हुआ है ना, उसके अगर मान लो कि 1 रुपया 2 रुपया भी अगर नीचे जाता है, आप एग्जिट करो ना, ठीक है। मार्केट ऑर्डर पे एग्जिट करो, सोचना ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। कोई स्टॉप लॉस नहीं, सीधा मार्केट ऑर्डर पे लगाओ और एग्जिट मारो, ठीक है। क्योंकि अगर ओपन इक्वल टू लो कैंडल अगर फेल होगा तो वो अच्छा खासा नीचे गिरेगा, और अगर ओपन इक्वल टू हाई कैंडल फेल हो गया तो फिर वो अच्छा खासा ऊपर जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं आपको चार्ट में बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। वैसे देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कल परसों के वीडियो के एनालिसिस में मैंने बोला था कि ये एक बुलिस, सॉरी बियरिश एक फ्लैग बन रहा है, ठीक है। इसका ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट नीचे जाएगा। देखिए क्या मस्त नीचे गया, ठीक है ना। तो ये सब आता है एक्सपीरियंस से, थोड़ा अच्छा लगता है कि भाई जो आपका ट्रेड एनालिसिस है अगर वो सही चलता है तो थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है। खैर, तो अभी हम लोग क्या सोच रहे थे, सीख रहे थे कि अगर सपोर्ट पे है ना आपका, अगर ओपन इक्वल टू लो कैंडल दिखता है तो आप वहां से बाई करो, ठीक है। और सपोर्ट पे ओपन इक्वल टू लो कैंडल का दिखने का मतलब है कि यहाँ पे बायर है। ये ट्रिक हमेशा ध्यान में रखना, ये पहला ट्रिक बता दिया मैंने, ठीक है। क्या? कि आपके चार्ट पे हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉन होने चाहिए, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब आप ड्रॉ करते हो तो आपके सपोर्ट पे ही आपको ओपन इक्वल टू लो कैंडल देखना है। रेजिस्टेंस पे आपको ओपन इक्वल टू लो कैंडल नहीं देखना है, वो ऊपर जाएगा फेल करेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अभी आप यहाँ पे भी यहीं पे एक एग्जांपल देख लो। ये क्या है? ये रेजिस्टेंस एरिया है ना, ये रेजिस्टेंस एरिया है। अब इस रेजिस्टेंस एरिया पे क्या हुआ? ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बना, ठीक है। बहुत लोगों को क्या लगा होगा कि भाई ये जोन का है ना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया था, ये ऊपर में ब्रेकआउट किया, ठीक है। बट ब्रेकआउट तो किया, क्या सस्टेन किया? क्या ये ऊपर इक्वल टू लो कैंडल बना, सॉरी ऊपर इक्वल टू हाई कैंडल बना करके ये नीचे चलना शुरू किया। और देखिए आप, क्या जबरदस्त सॉरी ब्रो, क्या जबरदस्त ये फॉल किया, ठीक है। तो ये पहला ट्रिक मेरा हमेशा ध्यान में रखना कि ओपन इक्वल टू लो को आप जब ट्रेड करते हो तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का नॉलेज होना पड़ेगा। अगर आपके पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस का नॉलेज नहीं है तो मेरे चैनल पे वीडियो बना हुआ है, आप उसको जा करके एक बार देख लो, ठीक है। सीखने में कोई बुराई नहीं है। वैसे भी आज छुट्टी का दिन है, कल भी छुट्टी का दिन है, परसों भी छुट्टी का दिन है। ये 3 दिन लगाओ और पूरा यूट्यूब छान मारो सबका, जो भी अच्छे अच्छे ट्रेडर है उन सबका वीडियो देखो, ठीक है। फिर आपको पता चलेगा कि भाई क्या, देखिए सीखने में आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना, सिंपल बात। तो अपना मुद्दे पे रहते हैं, भटकते नहीं हैं। सिंपल रेजिस्टेंस पे आपको ये देखना है, सपोर्ट पे आपको ये देखना है। रेजिस्टेंस पे आपको ओपन इक्वल टू हाई कैंडल खोजना है, सपोर्ट पे आपको ओपन ओपन इक्वल टू लो कैंडल खोजना है, ठीक है। और बीच में तो कभी जीवन में सोचो कि हम ट्रेड नहीं करेंगे। या तो मैं ट्रेड करूंगा सपोर्ट पे, या तो मैं ट्रेड करूंगा रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है, आपको मन है आप कॉल बाई कर लो, चलेगा, ठीक है। लेकिन आपका स्टॉप लॉस होता है तो आप अपना स्टॉप लॉस को हिट करवाओ और वापस निकल भी जाओ, ठीक है ना। ये मत करो कि भाई सपोर्ट पे रेजिस्टेंस पे हम कॉल बाई किए हैं और वो मेरे अगेंस्ट जा रहा है और हम बैठे हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं। भाई आप ट्रेड लेते हो, आपको अगर गलती का एनालिसिस हो जाता है कि भाई मैंने गलती की है, आप प्लीज उस ट्रेड से बाहर निकल जाइए। बैठिएगा तो काम खराब हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, थोड़ा सा ठंड लग गई है मुझे, है ना। तो समझ गया पहला बात कि
सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ-कहाँ होना चाहिए? सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही हम लोग ओपन इक्वल टू लो और ओपन इक्वल टू हाई कैंडल देखेंगे। आपको एक एग्जांपल मिल गया लेटेस्ट वाले ही चार्ट में, ठीक है? हम लोग थोड़ा-सा और मार्केट में घूमते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे अपने को ऐसा बनता हुआ दिखा है, ठीक है? तो हम लोग थोड़ा-सा और खोजते हैं, ठीक है? देखिए ये कैंडल क्या है? ये कैंडल भी ओपन इक्वल टू लो जैसा लग रहा है, बट ये एग्ज़ैक्ट में है नहीं। देखिए जब मैं इस कैंडल पे रखूँगा ना, तो आप यहाँ पे ध्यान देना। देखिए मैं आपको एरो लगा के बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए ये है ओपन, ठीक है? और ये है लो, ठीक है? अब मैं कैंडल पे रखूँगा अपना कर्सर, तो आप देखना कि ओपन इक्वल टू क्या सेम है क्या? नहीं सेम है। ओपन है 47,850.05 और लो कहाँ का लगा है? 47,830.05, यानी कि 20 पॉइंट नीचे है, ठीक है? तो हम लोग इसको नहीं मानेंगे, ठीक है? मैं आपको ओपन इक्वल टू लो कैंडल दिखाता हूँ। देखिए ये है ओपन इक्वल टू लो कैंडल। देखिए आप, आपको दिख जाएगा 48,147.25। नहीं ये भी नहीं है। इसको भी छोड़ते हैं। ये भी नहीं है। और ये होना चाहिए शायद मेरे ख्याल से। नहीं ये भी नहीं, ये 20 पैसे से कम है। देखिए ओपन इक्वल टू लो मतलब कि ओपन इक्वल टू लो, 20 पैसा 10 पैसा इससे आपको मतलब नहीं है, ठीक है ना? अब देखिए ये मेरे को थोड़ा सा ओपन इक्वल टू लो, ये भी नहीं है, ठीक है? ओपन हुआ है 47,710 पे, लो लगाया 47,703 का, ठीक है? तो 7 पॉइंट का ऊपर नीचे का चक्कर है ना? तो इसको भी हम लोग नहीं मानेंगे, इसको भी नहीं मानेंगे। तो ऐसे आपको खोजना पड़ेगा, ठीक है ना? 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा करके ऐसे आपको खोजना पड़ेगा। देखिए अब ये देखिए ये शायद ओपन इक्वल टू हाई कैंडल है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है? ट्रेड अगर नहीं मिले तो ट्रेड करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आप ट्रेड की जल्दबाजी करोगे तो आपको लॉस होगा, ठीक है? अगर आपको लॉस करना है तो आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? ये लग रहा है शायद ओपन इक्वल टू हाई है। ओपन इतना और हाई इतना। हाँ देखिए ये है कैंडल आपका ओपन इक्वल टू हाई, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ पे क्या हुआ? ये है ओपन इक्वल टू हाई कैंडल, ठीक है? और ये 30 मिनट का चार्ट है ना? अगर इसको मैं 5 मिनट पे कन्वर्ट करूंगा ना, तो इसमें अच्छा खासा आपको मूव मिल जाएगा। और इसमें देखिए 47,990 से लेकर कहाँ तक मार्केट आया? 47,625 तक का। 990 से 625, कितना? 300 पॉइंट के आसपास का आपको मूव मिल गया, ठीक है? और 300 पॉइंट आप मत मानो ना, आप 100 पॉइंट मान लो कि अब मेरे को यार 100 पॉइंट ही राइड हुआ। 100 पॉइंट में आप ऑप्शन, अगर 100 पॉइंट आप स्पॉट का राइड करते हो तो कम से कम 20 रुपये तो ऑप्शन में मिलेगा। और अगर आप 20 रुपये ऑप्शन में लेते हो और 500 क्वांटिटी है, तो 10 रुपये का तो फायदा हो गया, है ना? ठीक है, समझ गया? तो ऐसे ही ट्रेड होता है। और यह क्या है कि हम देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस पे मिल रहा है तो अपन क्या करेंगे? आंख बंद करके सेल करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब ओपन इक्वल टू हाई, देखिए तो अब मैं दूसरा सीक्रेट बता रहा हूँ। जब ओपन इक्वल टू हाई पे आप पहला ट्रेड ले लेते हो, ठीक है? तो आपको बैठना है उस ट्रेड में कि नहीं बैठना है, ये आपको अगला कैंडल बताएगा। वो अगला कैंडल कैसे बताएगा? कि जब ये ओपन इक्वल टू हाई कैंडल जो आपके सामने क्रिएट हुआ है, ठीक है? अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी अगर ऊपर में मार्केट है ना घूमता है, ऊपर जाता है, आप वहां पे है ना तुरंत अपना पोजीशन एग्जिट करो, जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको बुक करो, काम खत्म, ठीक है? क्यों? अगर वो ऊपर गया यानी कि जो ओपन इक्वल टू जो हाई का जो पावर था वो पावर यहाँ पे फेल हो गया है, ठीक है? अब वो फेल होकर ये क्या हुआ है कि बायर है ना वो घुस गए हैं। ओपन इक्वल टू हाई कैंडल का मतलब है कि बायर को एंट्री नहीं मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे आपको बायर दिख रहा है कैंडल में, वो भी 30 मिनट के कैंडल में, अगर आपको दिख रहा है कि बायर यहाँ पे 30 मिनट तक कब्जा किए हुए थे, तो इसका मतलब है कि आपको अब निकलने का टाइम आ गया है, आप वहां से निकल लो, ठीक है? ये मत सोचो कि हाँ फिर आ रहा है। देखिए वापस में आपको दो कैंडल यहाँ पे ग्रीन रेड दिख गया, जो आपके साइड में गया था, बट ठीक है, मेरे को ये नहीं चाहिए। आपको अपने इस कैंडल में निकल लेना है, समझ गए बात? ठीक है? तो अपने को करना क्या है? रेजिस्टेंस पे ओपन इक्वल टू हाई खोजना है, सपोर्ट पे अपने को ओपन इक्वल टू लो खोजना है, ठीक है? मैं और आपको दिखाता हूँ। देखिए ये कौन सा कैंडल है? ओपन इक्वल टू लो है क्या? ओपन इक्वल टू, नहीं ये लो नहीं है, ठीक है? देखने से लग रहा है कि ये लो है, बट ये ओपन इक्वल टू लो नहीं है। ओपन इक्वल टू है, लो नहीं है। 8 पॉइंट का अंतर है, ठीक है? लेकिन अपने को एकदम नियम के साथ चलना है भाई। नियम होगा तो ट्रेड करेंगे, नहीं अपने नियम पे बैठेगा तो नहीं ट्रेड करेंगे, सिंपल, ठीक है? और आपको ये सुबह में ही देखना है ना? 9:15 पे ही देखो आप। 9 बज करके 20 मिनट पे है ना आपका इंजन, सर्च इंजन चालू हो जाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि 5 मिनट का टाइम है ना बहुत होता है। अगर उसको सस्टेन करना होगा तो वो कर लेगा।
कौन सा ये ओपन इतना है 92, लो कितना लगाया 88, ये भी नहीं है। आपको जब भी आपका सपोर्ट के आसपास कैंडल दिखे ना, आपको अलर्ट हो जाना और खोजते रहना है कि यार मेरे को ओपन इक्वल टू लो कैंडल मिल जाए, ठीक है। और जब भी रेजिस्टेंस के आसपास जाए, आपको ढूंढते रहना है कि भाई मेरे को है ना ओपन इक्वल टू हाई कैंडल मिल जाए रेजिस्टेंस पे, ठीक है। और आपके पास ये चार्ट पे ड्रॉन रहना चाहिए कि भाई क्या चल रहा है चार्ट पे, क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा अपना वो कर लेता हूँ, वाईफाई लगा देता हूँ, है ना, मोबाइल को हटा करके। चलिए ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको ये सेटिंग बताता हूँ एस आर एम टी एफ का, ठीक है। इसके सेटिंग में जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हायर टाइम फ्रेम क्या है, 15 मिनट है, ठीक है। पाइवट पीरियड 9 रहेगा, लुक बैक पीरियड 250 रहेगा, मैक्सिमम चैनल वेट 3 रहेगा, मिनिमम स्ट्रेंथ 2 रहेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एस आर 6 रहेगा, ठीक है। यानी कि ज़्यादा 6 से ज़्यादा नहीं रखना है, 6 से ज़्यादा रहेगा तो फिर क्लटर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का कलर हो जाएगा रेड से, सपोर्ट का कलर हो जाएगा ग्रीन से, ठीक है। समझ गए। तो ये इसका सेटिंग है, आप देख लो ध्यान से। अब जब आपको हायर टाइम फ्रेम पे देखना हो, ठीक है ना, तो आप इसको 15 मिनट से इसको आप चेंज करके 30 मिनट भी कर सकते हो। बट मैं बोलूँगा कि इसको है ना 15 मिनट पे ही रखना, स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है, ठीक है। आपको यहाँ पे ठीक ठाक है ना सब कुछ दिख जाएगा, क्योंकि 15 मिनट पे रहेगा और आप इसको 5 मिनट पर टाइम फ्रेम पे है ना इसको चेंज कर दोगे तो आपको बहुत अच्छा ये ड्रॉ करके दे देगा आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों, ठीक है। और फिर आपको है ना इंट्राडे में इसके बेस पे आपको ट्रेड लेना है, समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पे भी ये कैंडल क्या लग रहा है, ओपन इक्वल टू हाई लग रहा है, ठीक है। 2 पॉइंट से रह गया है, ठीक है ना। बट ये रेजिस्टेंस के पास मिला है, और रेजिस्टेंस के पास मिला है तो देखिए यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल आया। अलग बात है कि ओपन इक्वल टू हाई कैंडल नहीं है तो ये ट्रेड हम छोड़ देंगे नियम के हिसाब से, ठीक है। बट थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाएगा आपको, तो आप इस ट्रेड को भी इस कैंडल को भी है ना आप ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। कि रेजिस्टेंस के और वो एक्सपीरियंस में क्या होगा, यही होगा कि भाई रेजिस्टेंस के आसपास है ना हमको ओपन इक्वल टू हाई कैंडल चाहिए ही चाहिए, अगर हम नीचे का ट्रेड लेते हैं तो। अगर अपने को नहीं मिलेगा हम नहीं लेंगे ट्रेड, सिंपल बात है, कहीं कोई वो नहीं है, ठीक है ना। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बीच वाला कैंडल क्या लग रहा है, ये बीच वाला कैंडल जो है ये डोजी कैंडल है, ठीक है। अब डोजी कैंडल में क्या होता है, डोजी कैंडल में हम लोग बाई सेल करते हैं, उसके हाई लो, अगर लो ब्रेक करता है तो सेल की तरफ जाते हैं, हाई ब्रेक करता है तो हम लोग बाई की तरफ जाते हैं। बट यहाँ ऊपर में रेजिस्टेंस है तो अगर ये ब्रेक भी करेगा तो हम लोग ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे, उसके पीछे का रीजन है कि भाई ऊपर में रेजिस्टेंस है और वो फेक ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो पहला स्ट्रेटजी, पहला ट्रिक ओपन इक्वल टू लो का मैंने बता दिया आपको कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना ही देखना है। अगर आप नहीं देखोगे आपको बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा मैं बताता हूँ आपको मूविंग एवरेज की हेल्प से कि हम लोग कैसे इसको ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये अपना बहुत सारा मकर जाल बिछ गया है मूविंग एवरेज का, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 50 को हटा देंगे, 200 को रहने देते हैं, ठीक है। सिर्फ एक 50 को रहना हटा, वो हटा दिया है मैंने, ठीक है। अब देखिए मैं मूविंग एवरेज का है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मूविंग एवरेज का मेरे को पर्याप्त ज्ञान हो चुका है, ठीक है। अब ये घमंड नहीं है, ये एरोगेंट नहीं है। मेरे को लगता है कि मूविंग एवरेज में मैंने ना अच्छा खासा रिसर्च कर लिया है, अच्छा खासा टाइम दे दिया है। तो मेरे को जो भी मूविंग एवरेज का सीखना था, समझना था, वो 60% 70% तक मेरे को समझ में आ चुका है, ठीक है। तो अभी क्या है कि आपको मूविंग एवरेज को भी थोड़ा सा अपने दिमाग में रख लेना है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा क्लटर नहीं चाहिए तो आप क्या करो कि ये 200 को भी हटा दो, ठीक है। ये मैंने 200 में, ये नहीं यार कहाँ गया ये, इसमें मैं क्या करता हूँ 200 को हटा देता हूँ, ठीक है। वैसे 200 भी रखना चाहिए बट ठीक है, हटा दिया तो हटा दिया, है ना। और इसको इसको मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। या इसको आप रहने भी दे सकते हैं, इससे भी आपको एक इंडिकेशन मिलेगा, बट मैं इसको हटा देता हूँ। सिर्फ मूविंग एवरेज से बताता हूँ कि जिन लोगों को है ना मूविंग एवरेज से ट्रेड करना अच्छा लगता होगा उनके लिए, ठीक है। अब देखिए मूविंग एवरेज अगर आपको दिख रहा है ना, और अगर आपके देखिए मूविंग एवरेज, देखिए होता क्या है ना मार्केट में, मैं आपको एक चीज़ सिखा देता हूँ, ठीक है। जो इस ओपन इक्वल टू हाई लो वाले स्ट्रैटेजी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या हो रहा है अभी, मूविंग एवरेज से ऊपर से है ना मूविंग एवरेज नीचे गिर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हल्का सा कंसोलिडेट किया, फिर वापस नीचे गिर गया, ठीक है। नीचे गिरा, अब फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन इसका चालू है, ठीक है। और ये पूरा इसका कंसोलिडेशन का रेंज है, ठीक है। तो अपने को जब तक ट्रेड पॉजिटिव, अपने को 45,500 के ऊपर ही अच्छा खासा पॉजिटिव मिलेगा, उसके पहले हम लोग को पॉजिटिव ट्रेड नहीं मिलने वाला है। अगर हम जाएंगे तो हम फंस जाएंगे। खैर अपने को अभी मैं वो बता देता हूँ आपको, जो दूसरा सीक्रेट है वो ये है कि अगर आप मूविंग एवरेज को ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको मूविंग एवरेज के पास, ठीक है, पहला चीज़ कि मूविंग एवरेज आपका गिरता हुआ रहना चाहिए, ठीक है। ऊपर से वो नीचे गिर रहा है, ठीक है ना। तो ऊपर से जब वो नीचे गिर रहा है तो आपको ओपन इक्वल टू हाई कैंडल ढूंढते रहना है, ठीक है।
और वो कहाँ ढूँढना है? जब ये रेजिस्टेंस को टच करेगा तब, ठीक है? इससे आपको ट्रेड बहुत कम मिलेगा, बट अच्छा ट्रेड मिलेगा, ठीक है? जैसे आप ये वाला कैंडल देख लो, है ना? ये कौन सा कैंडल है? ये ओपन इक्वल टू ऑलमोस्ट हाई है, ठीक है? 2 पॉइंट का इसमें है ना वेरिएशन है, ठीक है ना? इस वाले कैंडल में देखिए, जो मैं रेड वाला है ना, ये वाला देखिए, जहाँ पे ये हाथ से ये दिखा रहा है, तो ये रेड वाला जो कैंडल है, तो ये क्या है? ओपन इक्वल टू हाई कैंडल है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से इतना अच्छा रैली आ रहा था, ठीक है? अब यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग जाएगा, ठीक है? कि भाई इतना अच्छा रैली आ गया तो ये कैसे नीचे जाएगा? नहीं नीचे जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे कंसोलिडेट भी करने लग गया, ठीक है? नियम के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होता है, ठीक है? बट जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, वो ऐसे हिट नहीं होने देते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे को जो मेरा कैंडल है, उसके ऊपर मेरे को क्लोजिंग चाहिए, ठीक है? ये विक गया तो मैं नहीं मानूँगा। और अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको ऊपर का क्लोजिंग मिला नहीं है, ठीक है? और फिर एक अच्छा खासा नीचे की तरफ का फॉल मिला है। तो मूविंग एवरेज के ट्रिक से हम लोग ये समझेंगे कि ओपन इक्वल टू हाई कैंडल जब भी अपने को इस मूविंग एवरेज से टकराता हुआ या इसके आसपास दिखेगा, तो हम सेल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। कंडीशन क्या है पीछे? कि ऊपर से मूविंग एवरेज नीचे गिरता हुआ होना चाहिए। तो हम लोग क्या ट्रेड करेंगे? ओपन इक्वल टू हाई कैंडल ढूंढेंगे, और उसका लो जैसे ही ब्रेक होगा, हम लोग सेल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। समझ में आ गया इतना बात? ठीक है। दूसरा चीज कि अगर इसमें अपने को बाई का ट्रेड करना होगा, तो जब आपका मूविंग एवरेज नीचे की तरफ गिर रहा है, तो आप बाई का ट्रेड मत सोचो। ये जो रैली गया ना, इसको मिस करो। ये जो रैली गया ना, इसको मिस करो। ये जो रैली गया ना, इसको मिस करो, अगर आप मूविंग एवरेज से ट्रेड कर रहे हो तो, ठीक है? मूविंग एवरेज आपको बताता है कि भाई ऊपर से नीचे गिर रहा है, यानी कि अपने को सिर्फ सेल का ट्रेड खोजना है, बाई का ट्रेड नहीं ढूंढना है, ठीक है? और ओपन इक्वल टू हाई कैंडल हम इस मूविंग एवरेज के लाइन के आसपास ढूंढेंगे। अगर मेरे को मिलेगा तो उसका लो को पकड़ कर हम लोग सेल करेंगे, ठीक है? अगर अपने को कोई कैंडल मिलेगा, देखिए यहाँ पे भी एक कैंडल मिला है, इसका लो को पकड़ के हम लोग सेल करेंगे, ठीक है? हम लोग बाई नहीं करेंगे, भले अपने को ओपन इक्वल टू लो कैंडल मिल भी जाए तब भी, ठीक है? लेकिन अगर आप मूविंग एवरेज से ट्रेड नहीं कर रहे हो, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस से ट्रेड कर रहे हो, तो फिर आपको देखना है कि भाई बाई पे अगर मेरे को नीचे में है ना ओपन इक्वल टू हाई कैंडल मिल रहा है, तो उसका अगर हाई ब्रीच होता है, तो हम वहाँ से बाई का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो आप वहाँ पे ये वाला भी मूव पकड़ सकते हो, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि अगर आपको दोनों पकड़ना है तो दोनों ऑन करके रखिए, ठीक है? आपको यहाँ पे सपोर्ट भी दिख जाएगा, आपको रेजिस्टेंस भी दिख जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक और ट्रिक और सीक्रेट बता देता हूँ, जो आपको कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पे, ठीक है? आप खोज के देख लेना, समझ गए ना? जब भी मूविंग एवरेज से दूर हो, ठीक है, और सपोर्ट के आसपास आपको ओपन इक्वल टू लो मिले, 100% बाई करो, 100% बाई करो, ठीक है? ये बहुत कम चांस है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर है कि ये फेल होगा, है ना? भाई मूविंग एवरेज से ये बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है? और प्राइस क्या करता है? हमेशा अट्रैक्ट होता है मूविंग एवरेज की तरफ, ठीक है? जैसे ही वो दूर जाएगा, वापस वो अट्रैक्ट करेगा मूविंग एवरेज की तरफ, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना। अब जैसे यहाँ पे है, ठीक है? अभी देखो ये क्या हुआ कि ये मूविंग एवरेज से है ना, ये थोड़ा सा दूर आ गया है, ठीक है? तो ये जो दूर आ गया है, तो अगर अपने को इस कैंडल से है ना नीचे अगर कोई ग्रीन कैंडल रेड कैंडल दिखेगा, तो तुरंत अपन सेल करेंगे। कहाँ तक का? तो इस मूविंग एवरेज के लाइन तक का, ये रहेगा टारगेट अपना, बस, ठीक है? तो ये तीसरा सीक्रेट था जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, ठीक है? आप लोगों को अगर एक बार समझ में नहीं आया है, दोबारा इस वीडियो को देखिए, ठीक है? ये वीडियो आपके ट्रेडिंग को चेंज कर देगा, मेरा यकीन मान के देखिए, ठीक है? और अगर आप रूल के साथ, पैशन के साथ अगर आप इसको देखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिस करते हैं ना, आप थोड़ा सा बैक टेस्ट कीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए, ठीक है ना? बिना मेहनत के भाई फल नहीं मिलता है, ठीक है? तो थोड़ा मेहनत कीजिए और ऐसा खोजिए सेटअप, ठीक है? अगर आपको ऐसा सेटअप मिलता है, आप आंख बंद करके बाई कीजिए, प्रॉफिट होगा ही होगा। और जैसे ही आपके अगेंस्ट अगर 1 रुपया 2 रुपया भी मूव होता है, तुरंत निकलिए। ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये स्पॉट की बात कर रहा हूँ, कि अगर आपने ऑप्शन में ट्रेड ले लिया है, तो आपको ये स्पॉट पे नज़र रखना है, और इसको एक्सपायरी के दिन 2 बजे के बाद इसको ट्रेड नहीं कीजिए, ठीक है? कोशिश कीजिए अवॉइड करने का, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि प्रीमियम का डीके बहुत जल्दी होता है। तो फिर आपका स्पॉट कुछ बता रहा होगा, और वहाँ पे आपका टिकट मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये 2 बजे के बाद का सिनारियो है, एक मिनट के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? अब 2 मिनट के बाद का सिनारियो है, और यहाँ पे आपको बता रहा है कि भाई यहाँ पे बाई करना चाहिए, ठीक है? लेकिन आप यहाँ पे बाई नहीं कर रहे हो। अगर आप यहाँ पे बाई कर लोगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि 2-4 कैंडल 5 कैंडल में क्या होगा ना, कि आपका प्रीमियम बहुत तगड़े तरीके से डीके हो जाएगा। ऑल दो बाद में ये ऊपर का रैली दिया, ठीक है, आपका वो सारा प्रीमियम कवर हो जाएगा, लेकिन फिर भी क्या पता वो ऊपर जाए ही ना, वो वहीं पे है ना घूम फिर करके टाइम पास कर दे, तो आपका तो डीके हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि एक्सपायरी के दिन उसी स्क्रिप्ट में जिसका एक्सपायरी है, उस दिन इसको आप 2 बजे 2:30 बजे के बाद 2:30 बजे के बाद तो बिल्कुल भी ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि अगर वो 1-2 कैंडल भी रेंज में रह गया ना, तो आपका प्रीमियम डिके हो जाएगा और लॉस हो जाएगा, ठीक है?
ये भी आप इसको एक तरह से सीक्रेट मान लीजिए। ये लास्ट सीक्रेट था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो टोटल 4 पॉइंट बताए हैं, आप लोग इसको देखिए, समझिए, सीखिए। अगर कोई डाउट होता है बेशक आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं और अच्छे से इसको आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। बाय बाय, थैंक यू।